ऐसा क्या सोच रहे हैं गुरु? हमारी इज्जत को बचा के रखना है बोले तो हमारे गुस्से को, नफरत को अंदर दबा के रखने का। हर बार मेहनत करके खून खराबा से छुड़ा के रखा हुआ जमीन जायदाद है ये। लेकिन गुरु, जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो आके एक साथ हमारे पूरे धन दौलत को लूटकर फरार हो गया। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हम। साथ में रहने वाले तुझे ही इतना कुछ गुस्सा आ रहा है बोले तो जिसका सब कुछ खो गया हो, तो तू बता मुझे कैसा लगेगा। अभी उस काम को खत्म कर दिया तो गुरु, खोया हुआ धन दौलत को हम कैसे भी कमा लेंगे, लेकिन अगर हमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो हमें सामने से जाकर जाल बिछाना ही पड़ेगा। आपका मतलब? जब जीने के लिए फैसला कर लिए हैं और सामने वाला आग लगा दिया है तो उस आग की ज्वाला और बढ़ेगी। यहाँ क्यों बुलाया प्रेमा? कुछ तो वजह रही। ये कोई जगह है मिलने की? बाहर लोगों को पता चलेगा तो बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो। लोकल पुलिस वालों से सीबीआई तक केस चला जाएगा। मेहरबानी करके मेरी बात को समझा करो। आप डर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन जरूर फंस जाएंगे। मुझे ऐसा पक्का लग रहा है। जितना जल्दी हो सके असाइनमेंट को खत्म करके जगह खाली करने के बारे में सोचो। और बाकी कुछ भी हो, पॉलिटिशियंस का दिमाग तो तुम जानती ही हो। चलो सब लोग साइड में हटो जल्दी। बच्चों के साथ साइड में हटो। तुम्हारा नाम क्या है? विद्या। चलो चलो साइड हटो, साइड हटो। सर, आजकल बच्चों को इस तरह अगवा करके उनका खून किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी हम कुछ बोल नहीं तो सकते। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुजरिमों के करीब पहुंच वो सर, तकरीबन इसमें राजकरण के लोगों का भी हाथ है। इस मामले में आपका क्या कहना ये है? सब है कि मनगढ़ंत कहानी है। सर, मुजरिमों को पकड़ के फांसी की सजा सुनाने के लिए लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कानून अपना काम करेगा। सर, इस घटना को अंजाम देने वाला कब पकड़ा जाएगा? बहुत जल्द होगा। सर आपका जवाब चाहिए? मैं जरूर जवाब दूंगा, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। पहले बॉडी को क्लियर करो। हमारे आने से पहले ये मीडिया के लोग कैसे पहुंच जाते हैं यहाँ जवाब पे। दीजिए। जल्दी हटो। अभी जो हम देख रहे हैं ये म्युनिसिपालिटी का कूड़ा कचरा है। यहाँ तकरीबन 8 बच्चों के शरीर के अंगों को काट के फेंका हुआ है। इस वजह से सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे इंडिया में लोग अपने गुस्से को जता रहे हैं। इसके बारे में गणेश से पूछते हैं। ये कंटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। ये अभी नहीं, पिछले 6 महीने से चल रहा है। चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हों, कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। इन बच्चों को अपना बच्चा समझ के अगर हम कोई कदम उठाते हैं तभी जाके कुछ होने वाला है। शुक्रिया गणेश, ऐसे ही हर कोई उम्मीद रखे हुए है। इसका जवाब जल्द से जल्द मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। स्काई टीवी से कैमरामैन काशी के साथ महालक्ष्मी। अरे ये क्या काम कर रहे हैं आप लोग? गलत काम किस तरीके से करना है ये सिखाने वाले हमको आप हैं। तो अब आपको क्या हो गया? लगता है उम्र हो गई आपकी। इंसान की उम्र होती है सर, आइडिया की उम्र नहीं होती। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? वो कुछ नहीं है सर, करने वाले धंधे में छोटी सी गलती की वजह से पूरा धंधा चौपट हो जाता है सर। झरने को पता नहीं होता है कि वो नदी में मिलने वाला है। अब देखिए, आप जैसे लोगों के सपोर्ट के वजह से ही हम लोगों की सीट बची हुई है। मुझे लग रहा है कि सीबीआई का बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। इससे अच्छा है कि छोड़ने के लिए बोल रहे हो या निकल कर जाने के लिए बोल रहे हो? ये असाइनमेंट
कोई साधारण असाइनमेंट नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके काले करतूतों की खबर सीबीआई को पहले ही लग चुकी है। इस वजह से मेरी पॉलिटिकल लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। जरा संभाल के रहिए, खतरे की घंटी बजने वाली है। जानता हूँ, बजने वाले फोन की घंटी खतरे की घंटी या किस्मत की मैं जानता हूँ। मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप जरा जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं ऊपर बात करता हूँ। कुछ अच्छी खबर ही मिलेगी। चलता हूँ। इसको कैसे समझाया जाए? दामाद जी, हम दोनों फरार हुए हैं। सब लोग हमें पीछे ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी जाना जरूरी है क्या? मामू, तुरंत बोलने से गर्म होकर घूम फिर के हमारे फरार होने की बात को लेकर यही सब कर रहे होंगे ना वो सब, और हम लोग यहाँ से एस्केप हो जाएंगे। अना, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वो यहीं पे बैठा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सुनो, ऐसे ही थोड़ी साइड में खड़े। ठीक है। मैं भाई को वीडियो कॉल दिखा रहा हूँ। भाई, वो तो यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग निकलो वहाँ से। ठीक है, चलेगा ना? हाँ चलेगा। ए, कहाँ है वो? ए! ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग केस है और तुम लोगों को यहाँ मजाक सूझ रहा है? आजकल ज्यादातर बच्चों की जाने जा रही हैं। पुलिस वाले अपनी खाकी वर्दी उतारकर साड़ी पहनकर घूमे, ऐसा मीडिया वाले रिपोर्ट में छाप रहे हैं, जो मुंह पे थूकने जैसा है। अगर इस केस को क्लोज करना है ना, तो ये तुम लोगों से ही हो सकता है। पुलिस नहीं, एक गुंडे की तरह सोचो। जाओ। सर, दीदी के पास ही काम करता हूँ। देख लिया क्या? अच्छे से देख लो। हेलो, बाय। लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। लेकिन अब तक 300 से ज्यादा बच्चे गायब हो गए हैं, तुम जानते हो ना? अब तक कितने बच्चे उनके पास बचे हुए हैं इसका हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन हम पता करके रहेंगे। बाकी बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए और इसके बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। इस बार हमारे प्लान में चाहे मेरी जान को कुछ भी हो जाए, पर उन बच्चों को मैं बचा कर ही रहूंगा। मेरी जान मेरी जात के बराबर है। ये स्कूल चला रही है और ये पहाड़ पर बारूद बम फोड़ रहा है। दामाद जी ने फॉलो करने के लिए बोला था, वो तो ठीक ही है। अरे मिनिस्टर का और इसका क्या संबंध है? मामा, ये नंबर हमें यूज होगा। नंबर है 4545। तूने वो जो फिंगरप्रिंट्स हमें दिया था याद है? ओके। हाँ वही, वो जो हमारे पास था। ठीक है। उससे वो फिंगरप्रिंट्स मैच हो गया है। आपको भी अभी शक ही होगा। हमारे लोग ही हम पे भरोसा नहीं करते।
या तो पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनुभव वाला होना चाहिए, तभी हमें अधिकार होगा इस वर्ग के मासूम लोगों को बचाने का। औरों पे उंगली उठाने से पहले आदमी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और अगर हम ही अपने समाज की सेवा नहीं करेंगे तो ये लोग दीमक की तरह हमारे समाज को खा जाएंगे सर। ये राजकरण और सरकार के ही लोग हैं। जिन लोगों ने सरकार बनाया है, अगर वही लोग हिफाजत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा सर? सर, आम लोगों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा है और यहाँ करोड़ों का घोटाला चल रहा है सर। बताइए सर, क्या नया है सर? एक दो रईस परिवार को जीने के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ाई जाती है सर। इनकम टैक्स रेट में चाहे कितना भी काला धन क्यों ना निकाल ले, लेकिन मासूम गरीब लोग को रोज कुआं खोद के पानी पीना पड़ता है। गरीब और मजदूरों के परिवारों को कभी सुख नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं सर, ये सारे गुनाह की वजह सिर्फ यही लोग हैं सर। ये हम सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। कानून, फर्ज, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहे कितने भी आ जाए, लेकिन क्या गरीबों के हालात में कभी कोई भी फर्क आएगा? जब ये समाज खुदगर्जी की सोच में रहता है, इस देश को और इस देश के नागरिकों को कोई भी आकर बचा नहीं सकता है सर। चाहे कितना भी बड़ा परिहार, अन्ना, कामराज, कक्कन, ऐसे कितने महान नेता हैं। इन महान नेताओं ने लोगों का उत्थान के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर सिस्टम के करप्शन ने सब खत्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं सर, एक दिन ये झगड़ा दंगा में बदल जाएगा। सब एक दूसरे को काटने पे तुल जाएंगे और इन सब को रोकने के लिए सर हमें अपना कदम उठाना ही पड़ेगा सर। कुछ भी हो, उठाना ही पड़ेगा सर। सर, सिर्फ इधर का ही गैंग नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल गैंग भी इसमें शामिल है। चाइल्ड सेक्सुअल टूरिज्म का जाल बिछाकर भारी मात्रा में यहाँ फॉरेनर्स को भी बुलाया जाता है। बच्चों को अगवा करके उनके आगे परोसा जाता है। और अब तो हद हो गई है, बच्चों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें खुलेआम काले बाजार में बेचा जा रहा है। और इसमें इंटरनेशनल गैंग ही खाली नहीं, बल्कि इस देश के करप्ट नेता, करप्ट ऑफिशियल सब शामिल है। सर, अब समय आ गया है सर। इन दरिंदों की दरिंदगी का जवाब दरिंदगी से ही देना होगा। कोई कंप्लेंट, कोई अरेस्ट, कोई केस नहीं। इन लोगों को कुत्तों की तरह भगा के इनका सीधा एनकाउंटर करना चाहिए सर। तुम्हारे जैसा ईमानदार और अपने फर्ज से पीछे नहीं हटने वाला ऑफिसर के रहने तक ये देश की रक्षा बरकरार रहेगी। दोस्त, आगे से हम किसी का इंतजार करके वक्त जाया नहीं करेंगे। इनकी पूरी गैंग को एक साथ उठाकर उनका फैसला तमाम कर देना है। क्या प्लान है तुम्हारा? सोच लिया, कंफर्म। एक बार किसी के बारे में सोच लिया, आंखें बंद करके उठाना पड़ेगा। वो लोग अभी जाल बिछाकर मुझे ढूंढ रहे हुए हैं। अब मैं खुद सामने आकर इन सबको फंसाने वाला हूँ। तुम मुझे फॉलो करते रहना, ओके? ठीक है। क्यों रे, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? डुप्लीकेट बन के आके सबको उठा कर ले जाने के लिए सोच रहे हो क्या? अब अच्छे से फंस गया हूँ ना? हा? मुझे पैर में गिर के गिड़गड़ाने वाली कोई मामूली औरत समझ के रखा है क्या? तुझे कब का मार दिया होता, पर मेरे बारे में पता चले बिना तुझे कैसे मारती?
तड़प तड़प के हर एक पल में मरते वक्त मेरा चेहरा याद आना चाहिए। हो सकता है तो उन बच्चों को बचा कर दिखा, मैं भी देखती हूँ तू उन्हें कैसे बचाता है। दीदी, तुम मुझे पकड़ के नहीं लाई, मैं यहाँ वॉलंटरी से आया हूँ तुम और तुम्हारी गैंग के लिए जाल बिछाकर, समझी क्या? आलिया मालिक ने जो दिया था उसी पैसे से रहने वाला 45 नंबर का शुरू हुआ था मेरा अवतार। मैं कौन हूँ इसे कोई समझ नहीं पाया, समझी क्या? इस केस में जब तू है मुझे पता चला, मैंने तुझे फॉलो करना शुरू किया था और मुझे पता चला कि तेरी कार नंबर है 45। तभी से तू लॉक हो गई। तुम्हारी कार ब्रेकडाउन जिस दिन से हुआ उस दिन से तुम्हारे घर में आके तुम्हारा ड्राइवर बनके, स्वामी बनके, तुम्हारी सारी डिटेल, तुम्हारी सारी रिपोर्ट मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, समझी क्या? अभी तक जो तेरा पति बनके जो आदमी तेरे साथ रह रहा था ना, वो गुरुमूर्ति, अब वो हमारी पुलिस कस्टडी में है। अप्रूवर बन गया वो हमारा। दामाजी, मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। कैसे भी करके इन बच्चों को बचा लो बच्चों को। बाबा! तेरे जैसे कीड़े को इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं। इस भूमि पे तेरे जैसा पापी फौज है, कानून से बच सकते हो लेकिन मुझसे नहीं, समझा? निकलो बच्चों। बच्चे बच गए, कानून की जीत हुई है भाई आज। ए, हमारे मामू कहाँ है भाई?